हे एवरीवन, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर तियान ग्लेशियर वैली के सुप्रीम एल्डर से फाइट कर रहे होते हैं और इधर जियाओ यान एल्डर बेन ही को मार के खड़ा होता है। तभी उसके बगल में ग्लेशियर वैली के सुप्रीम एल्डर गिरते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं और तभी उनके बगल में मास्टर तियान आकर के खड़े हो जाते हैं और उनकी नजर जब जियाओ यान पे पड़ती है तो वो वहाँ पे ड्रामा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तो मेरी बॉडी भी नहीं है और भला मैं कब तक एल्डर से फाइट कर पाऊंगा। और बेचारा वो सुप्रीम एल्डर वो तो अभी यही सोच रहा होता है कि इस बुड्ढे को आखिर हो क्या गया है, इस बुड्ढे के पास अभी भी इतनी पावर है कि ये मुझे अभी भी कूट सकता है, मगर ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। तभी जियाओ यान आगे बढ़ते हुए कहता है कि मास्टर तियान, मैंने आपके लिए एक बॉडी ढूंढ ली है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ में मैंने आपके लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट्स भी ढूंढ लिए हैं जो कि बॉडी को रिफाइन करने में काम आएंगे। ये सुनकर के मास्टर तियांग वहां पे खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब उन्हें एक बॉडी जो मिलने वाली होती है और जियाओ यान उनसे यही तो वादा किया होता है। और तभी उन दोनों की बात ग्लेशियर वैली का सुप्रीम एल्डर कान खोल करके सुन रहा होता है और तभी वो कहता है कि एल्डर तियांग, जैसा कि आपको यहाँ पे एक बॉडी चाहिए तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी ग्लेशियर वैली में एक ऐसी सुप्रीम बॉडी रखी हुई है। अगर उस डिवाइन बॉडी के बदले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, अगर आपने वो काम कर दिया तो मैं यकीनन वो बॉडी आपको दे दूंगा जिस बॉडी की तुलना आप नॉर्मल बॉडी से नहीं कर सकते हैं। तभी एल्डर तियांग के मन में लालच आ जाती है और वो जियाओ यान से कहते हैं कि क्या मैं इसकी शर्त को सुन सकता हूँ। तभी जियाओ यान कहता है एल्डर आपकी मर्जी। और तभी मास्टर तियांग ग्लेशियर वैली के एल्डर के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर के कि क्या मुझे जल्दी से तुम बता सकते हो कि वो काम क्या होगा जो मैं करके उस डिवाइन बॉडी को पा सकता हूँ। ये सुन करके ग्लेशियर वैली का एल्डर कहता है कि मास्टर बस आपको मेरा एक छोटा सा काम ही करना होगा। तभी मास्टर तियांग कहते हैं कि जल्दी से बता वो काम क्या है। तभी सुप्रीम एल्डर बोलता है कि मास्टर तियांग, बस आपको मेरे सामने खड़े हुए इस लड़के की जान लेनी होगी और इसकी बॉडी मेरे ग्लेशियर वैली तक पहुंचानी होगी और साथ में वो जो पॉइजनस गर्ल है उसकी भी बॉडी मुझे चाहिए। ये सुन करके मास्टर तियांग जियाओ यान के पास जाकर के उसे देखने लगते हैं और फिर वापस आकर के उस सुप्रीम एल्डर के पास आकर के कहते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे एक काम करना है, मगर फिर तुमने मुझे कहा कि मुझे जियाओ यान के साथ साथ लिटिल फेरी को भी मारना होगा, यानी कि तुम मुझसे दो काम करवाना चाहते हो, यानी कि तुम मेरे साथ सरासर बेईमानी कर रहे हो और मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये कह करके यहाँ पे मास्टर तियांग भड़क जाते हैं और अपनी हेवनली फायर को निकाल करके ग्लेशियर वैली के सुप्रीम एल्डर का तो वहाँ भाजी पाला कर देते हैं और उसे जला करके राख कर देते हैं और कहते हैं कि दोबारा कभी भी मुझसे ऐसी बकवास मत करना और मरने के बाद भी अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारी सोल को भी जला दूंगा। और ये कह करके वो उसे पूरी तरीके से मार देते हैं और तभी जियाओ यान के पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे जियाओ यान, तुम तो मुझे ऐसे रोक सकते थे ना, मैं अगर ऐसे कभी भी छोटी मोटी चीज़ों पे यानी कि छोटे मोटे ऑफर पे बहक जाया करूँ ना तो मुझे मत जाने दिया करो, जानते हो ना ये दुनिया कितनी ज़्यादा लालची है। जियाओ यान कहता है कि मास्टर मैं समझ रहा हूँ कि आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं। तभी मास्टर तियांग कहते हैं तुम ही तो मेरे असली डिसाइबल हो। फिर वो कहते हैं कि जियाओ यान, तुमने यहाँ जो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास वो सारी मेडिसिन और इंग्रेडिएंट्स और वो बॉडी है वो क्या सच है। मगर तभी यहाँ जियाओ यान कुछ कह पाता तभी उसका हेवनली पपेट वहाँ आ जाता है। एल्डर फू को लेकर के उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो ज़मीन पे गिरते ही जब वहाँ पे देखता है कि उसके सुप्रीम एल्डर को यहाँ मास्टर तियान ने जला करके राख कर दिया। इधर जियाओ यान का 3000 थंडर क्लोन यहाँ पे ग्लेशियर वैली के सारे डिसाइबल्स की तो जान चुटकियों में ले चुका होता है, जिसे देख करके मास्टर तियान काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और जियाओ यान की यहाँ तारीफ करते हैं। तभी जियाओ यान अपने 3000 थंडर क्लोन को अपनी सोल सी में वापस बुला लेता है, जिसे देख करके मास्टर तियान कहते हैं कि आने वाले वक्त में ये टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अभी वहाँ पे जिनलान लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर के आ रही होती है और लिटिल फेरी डॉक्टर की यहाँ तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि ये ग्लेशियर वैली का जो आइस पॉइजन होता है वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पूरे मेरिडियंस और साथ में उसके वेन्स में फैल रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें खून की उल्टी हो रही होती है और उनके मुंह से आइस एसेंस निकल रहा होता है और ये बेहोश होकर के गिरने वाली होती है। तभी जियाओ यान उन्हें बचा लेता है। ये देख करके
एल्डर फू हंसने लगता है और कहता है कि इस लड़की को तुम बचा नहीं सकते हो। अगर तुम चाहते हो इसे बचाना तो तुम्हें हमारी ग्लेशियर वैली के हेडक्वार्टर में तुम्हें इसे लेकर के जाना होगा, वरना तुम इसे कभी जिंदगी में बचा नहीं पाओगे। ये सुनकर जियाओ यान और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ पे चूतिया तुम किसी और को बनाना, क्योंकि जियाओ यान को चूतिया बनाना और उसे ट्रैप में फंसाना इतना भी आसान नहीं है। और जियाओ यान गुस्से से अपनी ग्रीन हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और एल्डर फू को वहीं पे जला के राख कर देता है और कहता है कि खबरदार, तुमने यहाँ पे दोबारा लिटिल फेरी डॉक्टर के खिलाफ एक शब्द भी बोला। मास्टर तियान कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए और तभी जियाओ यान तुरंत लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी गोद में उठाता है। वो टेंपल के मिड की ओर निकल जाता है और वहाँ पे वो सेफ प्लेस ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकाल सके। और तभी वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर को नीचे रखता है और काफी प्यार से उसे देखने लगता है। और जिनलान ऐसे लिटिल फेरी डॉक्टर को घायल देख करके काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और तभी जियाओ यान उसे शांत करता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जिनलान, इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब यहाँ पे सेफ हैं, तुम बेवजह यहाँ पे परेशान हो रही हो, मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगी। तभी जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर की नब्ज को चेक करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सर हिलाती है। तभी जियाओ यान तभी कहता है कि मुझे इस पॉइजन को जल्द से जल्द तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा और इसको निकालने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं इस पॉइजन को अपनी हेवनली फ्लेम से बर्न कर दूं। और तभी वो लिटिल फेरी डॉक्टर को वहाँ छोटे से पॉन्ड के बीच में जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि अपने एसेंस से उस पूरे पॉन्ड को फ्रीज कर दो। लिटिल फेरी डॉक्टर ऐसे ही करती है और जैसे ही वो उस पॉन्ड के बीचों बीच में आके खड़ी हो जाती है, वो तभी पलटती है और जियाओ यान से कहती है कि मैं रेडी हूँ। तभी जियाओ यान कहता है कि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्या तुम इस दर्द को बर्दाश्त कर लोगी। इस बात को सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त किए हैं। और तभी जियाओ यान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों ओर घुमाने लगता है। और तभी कुछ गोल्डन हीलिंग एलेक्सर्स को भी लिटिल फेरी डॉक्टर की आसपास घूम रही फ्लेम के साथ मर्ज कर देता है और वो सारे फ्लेम जब आपस में मर्ज हो जाती हैं वो सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर के हार्ट में जाने लगती हैं। ये देख करके जिनलान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तब याओ यान कहता है कि क्या तुम इस दर्द को बर्दाश्त कर लोगी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम कंटिन्यू करो। और तभी जियाओ यान अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी हेवनली फ्लेम को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से अब लिटिल फेरी डॉक्टर को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी फ्रीज होती है। और फिर कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी जो फ्रीज हुई थी वो धीरे धीरे वहाँ पे हील होना स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते उसकी बॉडी से सारे के सारे आइस एसेंस बाहर आ जाते हैं। तभी जियाओ यान जिनलान को लेकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे छोटा सा काम है, क्या तुम वो काम करोगी। तभी जिनलान कहती है कि हाँ। तभी जियाओ यान जिनलान को एक स्क्रोल देता है जिसमें कई सारे मेडिसिनल मटेरियल्स के हर्ब्स के नाम लिखने होते हैं, जिससे जिनलान को लाना होता है। इसलिए जिनलान दानियो सिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और अगर वो बाहर जाएगी तो उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता है। तभी जियाओ यान जिनलान की प्रोटेक्शन के लिए अपने हेवनली पपेट को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम इसे अपने साथ में लेकर के जाओ और कोशिश करना कि जल्द से जल्द ये सारे मेडिसिनल हर्ब्स को लेकर के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि इस मेडिसिन हर्ब्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जिनलान कहती है कि सीनियर ब्रदर, मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाऊंगी। बात सुनकर के जियाओ यान तुरंत जिनलान को वहां से जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें खतरा नजर आए तो प्लीज वहां से भाग जाना। ये सुनकर के जिनलान हेवनली पपेट के साथ वहां से चली जाती है और इधर जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा होता है और वो भी वहां पे कल्टीवेशन करने लगता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को हील भी साथ में कर रहा होता है। और देखते ही देखते लिटिल फेरी डॉक्टर की तबीयत यहाँ पे ठीक हो रही होती है। तभी जियाओ यान कहता है कि तुम्हारे साथ जिसने भी लिटिल फेरी डॉक्टर ये किया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कई सारे ग्लेशियर वैली के डिसाइबल और साथ में एक इंस्पेक्टर एल्डर भी आया होता है और
इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि उसके डिसाइबल्स और 3 एल्डर्स को किसने मारा है। और तभी वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द विनरेबल वैली जा करके ये रिपोर्ट करनी होगी अपने एशियन मास्टर से कि यहाँ पे काफी बड़ी मुसीबत जो आ चुकी है। और यहीं सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास बैठ करके कल्टीवेट भी कर रहा होता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को अभी भी हील कर रहा होता है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और तभी यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर फाइनली ठीक होने लगती है और जियाओयान की जो हेवनली फायर होती है लिटिल फेरी डॉक्टर के ब्लड में मिल करके वो सारे इस पॉइजन को खत्म कर रही होती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ तुरंत वहां पे जग जाती है। ये देख करके जियाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पकड़ के एक जगह बैठा करके उससे बातें करने लगता है कि वो अब कैसी है। और तभी जियाओयान को देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है क्या बात है कि तुम अब सेकंड स्टार दाओजोंग लेवल पे पहुंच चुके हो। तभी जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ टच करके उसकी विंग्स को चेक करने लगता है और कहता है कि तुम अब काफी ठीक हो चुकी हो, मगर तुम्हें पूरी तरीके से ठीक करने के लिए मुझे 7th लेवल के बीस्ट मॉन्स्टर का ब्लड और बोन की जरूरत होगी। यूं समझ लो एक मैजिक बॉक्स की जरूरत होगी। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें 2 से 3 महीने के अंदर तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ऐसा ही एक मैजिकल बीस्ट जहाँ पे हम खड़े हैं यानी कि लियो टेम्पल के एकदम मिड में रहता है, जो कि 7th लेवल का स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट है। सुनकर के जियाओयान एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्योंकि ऐसे मैजिकल बीस्ट को मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे मैजिकल बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं और उन्हें ढूंढ पाना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं उससे मिल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी पता था कि मुझे उसके ब्लड और बोन की जरूरत होगी। और जब मैं उससे मिली तो उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मेरे साथ वो शादी करना चाहता था। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं उससे बहुत मुश्किल से बच के भाग पाई थी। तभी उसकी बात सुनकर के जियाओयान कहता है कि भले ही मैं सेकेंड स्टार दाओजोन लेवल पे पहुंच चुका हूं और तुम इस समय 4th स्टार दाओजोन लेवल पे हो, हम दोनों की कल्टीवेशन को अगर मिला दें तो हम लोग उससे फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं उसे हराना तो हमें और लोगों की मदद चाहिए होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ऐसे पावरफुल लोगों को हम कैसे ढूंढेंगे, कम से कम हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत होगी जो कि 8 स्टार दाओजोन लेवल पे हो। तभी याओयान कहता है कि शायद लिटिल फेरी डॉक्टर तुम यहाँ कुछ भूल रही हो कि मेरे पास एक ऐसा मास्टर है जो कि 1 नंबर का लालची है। मास्टर की भी बॉडी को रिफाइन करने के लिए मुझे उस बीस्ट के ब्लड और बोन की जरूरत होगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियाओयान मास्टर त्यान के पास आ जाता है मदद मांगने के लिए। तभी मास्टर त्यान कहते हैं कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, तुम चाहते हो कि मैं 7th लेवल के स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट से फाइट करूं, तुम चाहते हो कि मुझे बॉडी मिलने से पहले ही मैं मर जाऊं। तभी जियाओयान कहता है कि मास्टर मैंने आपकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया, यहाँ तक कि यिन एंड यांग और सोल पिल को भी। बस यहाँ पे जरूरत है एक 7th लेवल के स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ब्लड और बोन की। अगर हमें वो बीस्ट के ब्लड और बोन मिल जाता है तो यहाँ पे आपकी भी बॉडी यहाँ पे रिफाइन हो जाएगी और साथ में लिटिल फेरी डॉक्टर की भी। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर वहां हंसने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि मास्टर त्यांग 1 नंबर के लालची हैं। वो तुरंत वहां पे जियाओयान के पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ, मगर वो इस बात को मान जाते हैं। और तभी वहां पे लान जियाओयान के हेवनली पपेट के साथ आ जाती है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर काफी खुश होती है। और तभी जिनलान आते के साथ जियाओयान से कहती है कि डियर ब्रदर, पूरे के पूरे डॉनयू सिटी में आपका वांटेड पोस्टर लगाया गया और यहाँ तक कि ग्लेशियर वैली के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जो कि डॉन जॉन लेवल पे है, उनको आपको मारने के लिए स्पेशली हायर किया गया है। आपका बाहर निकलना इस समय खतरनाक होगा। ये सुनकर के जियाओयान एकदम भड़क जाता है और कहता है कि मैं उसका हिसाब किताब तो बाद में कर दूंगा, मगर फिलहाल के लिए मुझे मास्टर त्यांग आपकी जरूरत है, क्या आप हमारे साथ हैं? तभी मास्टर त्यांग कहते हैं कि नेकी। वो भी पूछ पूछ करके तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं और जिनलान को वहीं पे खड़ा करते हैं, क्योंकि जिनलान के पास कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं होती। और यहीं से शिफ्ट होता है और हम दिखाया जाता है कि ग्लेशियर वैली का वही एशियन मास्टर आकर के वहां इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि आखिर किसने उसके डिसेबल को मारा है। और तभी वो अरे मरे हुए डिसेबल और एल्डर की सोल पावर को एक
मैजिकल स्टोन में बुलाने लगता है और देखते देखते जैसे ही उनके ट्रू एसेंस के साथ साथ उनकी सोल पावर उसके पाम में आ रही होती है, वो वहाँ का सारा सीन देख पा रहा होता है कि कैसे उसके डिसाइबल और एल्डर को किसने और कैसे मारा है। ये देख करके वो एकदम भड़क जाता है और कहता है कि क्या बात है, ग्लेशियर वैली को कई सालों बाद इतना टक्कर का एनिमी मिला है, इससे वाकई में फाइट करके तो हम लोगों को मजा आ जाने वाला है। और ये कह करके वो बहुत तेजी से रोर करता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे लियो टेम्पल में आवाज गूंज जाती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। याओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर लियो टेम्पल के एकदम मिड में आ जाते हैं, जहाँ पे वही स्कॉर्पियन किंग रहता है। और जैसे ही वो लोग वहां आते हैं, चारों तरफ फोग और डेडली ऑरा फैला होता है। उस लोगों के सामने एक बहुत बड़ी पत्थर से बनी हुई स्कॉर्पियन किंग की मूर्ति होती है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि उसने हमारे प्रेजेंस को यहाँ फील कर लिया है, वो जरूर हमारे ऊपर छुप करके अटैक करेगा। और तभी हम देखते हैं वो पूरी जमीन वहां पे शेक करने लगती है और लिटिल फेरी डॉक्टर वहां कुछ पल के लिए डर जाती है। तभी उन लोगों के सामने से एक रेड स्मोक अपीयर होता है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वो यहाँ पे आ गया। और देखते ही देखते वो पूरी जगह रेड स्मोक से भर जाती है। जैसे ही स्कॉर्पियन किंग की बॉडी अपीयर होती है, वो इतनी ज्यादा जाइंट और इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे देख करके जियाओ यान भी कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। और तभी वो स्कॉर्पियन किंग कहता है कि क्या बात है लिटिल गर्ल, फाइनली तुम यहाँ आ ही गई। कह करके वो काफी हवस भरी निगाहों से लिटिल फेरी डॉक्टर को घूर रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।